दोस्तों, देश में ऐसा पहली बार हुआ कि बजट सेशन में नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन को सदन में बोलने नहीं दिया गया। और संभवतः यह भी पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री को आज सदन में बोलना था 5 बजे, लेकिन वो सदन में आने से या तो डर गए या पीछे हट गए। सवाल इस बात का है और बिग क्वेश्चन है कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का सदन में सामना नहीं करना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर डज नॉट वांट टू फेस लीडर ऑफ अपोजिशन। अब दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए या पीछे हट गए या राहुल गांधी का सामना नहीं करना चाहते। ये बातें आज सुबह राहुल गांधी ने कैमरे पर कही और शाम 5 बजे तक, शाम तक ये बातें सच साबित हो गई। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. अब दोस्तों, राहुल गांधी आज सुबह से ही संसद में एक किताब लेकर घूम रहे थे और ये जो किताब है ये भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष फॉर्मर आर्मी चीफ नरवाने, जनरल नरवाने साहब ने लिखी है। और इस किताब में नरेंद्र मोदी की पोल खुली है चाइना को लेकर, चाइना इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट था उसको लेकर पूरा कच्चा चिट्ठा इस किताब में खोल दिया गया है, जनरल साहब ने खोल दिया गया है। अभी जो किताब है ये मोदी जी की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उस किताब ने इसको होल्ड पर डाल दिया कि आप इसको अभी प्रकाशित ना करें। और राहुल गांधी आज इसी किताब को जो संसद में लेकर आए मिस्टर मोदी को देना चाहते थे, गिफ्ट करना चाहते थे। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब मोदी जी में दम है तो आकर दिखाएं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो आएंगे नहीं, मोदी आएंगे नहीं, क्योंकि आए तो मैं किताब दे दूंगा, इसलिए वो आएंगे ही नहीं आज। और जब शाम के 5 बजे दोस्तों, तो ठीक वैसा ही हुआ जो राहुल गांधी कह रहे थे। 5 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे और उसके बाद राहुल गांधी शायद उनको किताब देते। लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया, उनको इल्म हो गया कि इस वक्त अपमानजनक स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। और वैसे भी मोदी जी का नेटवर्क तो है भाई, होशियार तो हैं, तभी तो इतने बरसों से कुर्सी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री की, उससे पहले मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो मोदी जी पीछे हट गए और उधर जब सदन में हंगामा हुआ तो स्पीकर साहब को भी मौका मिल गया मोदी जी को कम से कम आज की स्थिति से बचाने के लिए। उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी कल 11 बजे तक के लिए। दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि किताब ही सिर्फ एक मामला नहीं है, एप्स्टीन फाइल भी है। उधर मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं उनका भी एक मामला है। उधर ये ट्रेड डील है जहां बड़ी छीछा लेदर हो रही है इस सरकार की, क्योंकि एग्रीकल्चर के दरवाजे पहली बार अमेरिका के लिए खोल दिए गए हैं। कई मामले हैं जहां पर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम सदन में असहज फील कर रही है इस बार। और शायद इसीलिए सदन को बार बार स्थगित किया जा रहा है, एडजर्नमेंट्स हो रहे हैं, कल के लिए टाला जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। सवाल इस बात का भी है कि क्या सरकार खुद इस बार सदन चलने नहीं दे रही है। अब दोस्तों, क्योंकि मामला लोकसभा का है, सदन का है, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ नेता विपक्ष हैं, मिस्टर मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और मामला वाकई बड़ा संवेदनशील भी है। मैंने आज लोकसभा कवर करने वाले सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उमाकांत जी को बुलाया है। बरसों बरस से लोकसभा देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, अपोजिशन, ट्रेजरी बेंचेस। आज मैंने उनको बुलाया और मैंने पूछा है कि भाई मामला आखिर है क्या। उमाकांत जी को सुनिए, अंदर की बातें और पता लगेंगी। उमाकांत जी, आज हुआ क्या? राहुल गांधी किताब लेकर घूम रहे थे, उधर मोदी जी का इंतजार हो रहा था और 5 बजे मोदी जी को बोलना था और मोदी जी आज आए नहीं। लोग कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है डर के मारे नहीं आए। मामला क्या है? देखो, मोदी जी को आना ही नहीं था। जिस तरह से राहुल गांधी किताब, जो जनरल नरवाने की जो किताब थी जो बैन कर दी गई है, उस किताब के कुछ कापियां राहुल गांधी के हाथ लग गई कहीं ना कहीं। भाई वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका पार्टी का नेटवर्क है, उन्होंने खरीद लिया और वो पार्लियामेंट में किताबें लेकर के पहुंच गए। और इससे बड़ा तमाचा सरकार पर हो नहीं सकता था। अब ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, जो बड़े बितके हुए हैं, भाग रहे हैं नरवाने के नाम से, उनकी पूरी पार्टी भाग रही है, तो मैं किताब लेकर के
उनको भेंट करूंगा, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हास्यास्पद स्थिति मोदी जी के लिए हो जाती है कि जिस किताब को वो बैन कर रहे हैं, राहुल गांधी जले पर नमक छिड़क रहे हैं। उमाकांत जी, आप तो भाई सबसे सीनियर मोस्ट रिपोर्टर हैं लोकसभा में, बरसों से देख रहे हैं राहुल गांधी को भी, नरेंद्र मोदी को भी। क्या आपको लगता है, पर्सनल लेवल पे आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई वो किताब सदन में ले जाते जो बाहर लेके घूम रहे थे, और जाकर वो नरेंद्र मोदी अगर बैठते तो जाके क्या किताब वाकई दे देते? इतनी हिम्मत कर देते राहुल गांधी? आपको ऐसा लगता है? अरे साहब, वो एक किताब नहीं, वो किताबों का बंडल दे देते मोदी जी को, एक किताब नहीं, उनके मंत्रियों को दे देते, जो आगे जितने उनके मंत्री बैठे हुए हैं अग्र पंक्ति में, कैबिनेट मिनिस्टर। मुझे लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी गए होंगे, बाकी किताबें भी रखो, हो सकता है कि वहां डिमांड बढ़ जाए, सत्ता पक्ष की तरफ से लोग कहेंगे साहब एक मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो ये बेसिकली राहुल गांधी ने पूरा शो को, आज पार्लियामेंट में पूरा शो जो है राहुल गांधी के नाम हो गया, संसद के भीतर भी हो गया, संसद के बाहर भी हो गया, और संसद के बाहर तो किताबें लहरा रहे थे। तो वो जो सरकार लुका छिपी का खेल कर रही है, जो भाग रही है उस किताब से, वही किताब लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको भेंट करना है। ये तय है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी आज जानबूझ करके नहीं आए, क्योंकि वो किताब अगर भेंट देते तो वो दृश्य तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी चर्चा होती देश में कि राहुल गांधी उस किताब को भेंट कर रहे हैं जिसमें उनकी सरकार ने बैन लगाया। तो इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति, शर्मनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती थी। जी, एक चीज और, क्योंकि आप मुझे लगता है 30-35 वर्षों से आप लोकसभा देख रहे हैं, एक्सपर्ट हैं आप, लोकसभा के कार्रवाई समझते हैं। क्या लीडर ऑफ ओपोजिशन कोई किताब लेकर, प्रिंटेड बुक लेकर वो सदन में आ सकता है, और क्या प्रधानमंत्री को दे सकता है? इसमें मतलब स्पीकर रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, या ये परंपरा है कि दे सकते हैं आप? स्पीकर का काम है सदन की कार्रवाई का संचालन करना। कोई किसी को क्या किताब दे रहा है, कोई किसी को कौन सी किताब दे रहा है, ये स्पीकर का काम ये तय करना नहीं है। उनका काम सदन की कार्रवाई का संचालन करना है। और अगर कोई वो भेंट, कोई वहां गिफ्ट देना चाहता है, कोई हाउस के अंदर कोई गिफ्ट देना चाहता है तो वो गिफ्ट दे सकते हैं। अब ये आज जो बैठक चल रही थी हाउस में, गुप्त बैठक हुई सुबह, आपको जानकारी दे दूं, वो गुप्त बैठक हुई बीजेपी के टॉप लेवल पे कि ये जो बैन हुई किताब है, इस पर कोई केस दर्ज कर दिया जाए राहुल गांधी पर कि किताब लेके घूम रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो वो देखिए, वो सारी चीजें इनके बस का था नहीं। ये नेशनल सुरक्षा का मुद्दा कैसे बनाते हैं उसको। सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंप्रोमाइज, जो इन्होंने नारा दिया सुबह कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने कि नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज्ड, तो कंप्रोमाइज कौन कर रहा है? कंप्रोमाइज तो मोदी जी और उनके लोग कर रहे हैं। भाई अपोजिशन थोड़ी कंप्रोमाइज कर रहा है। और वो किताब, उसी किताब को देना चाहते हैं, वो बताएंगे ना कि आप इसका खंडन कीजिए। सवाल ये है कि अगर कोई किताब है तो आप बताइए ना। राहुल गांधी अगर कोई मुद्दे उठा रहे हैं तो आप राहुल गांधी को बताइए कि जनरल नरवाने झूठ बोल रहे हैं, जनरल नरवाने ने गलत बोला। ये प्रधानमंत्री खंडन करे ना, रक्षा मंत्री खंडन करे कि नहीं, ऐसा कोई फोन नहीं आया उनका। जी, आपका ये कहना है कि राहुल गांधी की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो हमारे जो आर्मी चीफ थे जिस वक्त इंडिया और चाइना के बीच कन्फ्रंट्रेशन बॉर्डर पे हो रहा था, उस वक्त हमारी सेना की, भारत की सेना के वो अध्यक्ष थे, सेनाध्यक्ष थे, और उन्होंने ही अपनी किताब में लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नरवाने ने जो चीजें लिखी हैं, मुकदमा नरवाने पे होना चाहिए। अगर नरवाने झूठ बोल रहे हैं, आर्मी चीफ झूठ बोल रहे हैं देश के कि भाई मुझसे राजनाथ ने ऐसा ऐसा कहा था, तो आपका ये कहना है कि अगर सरकार में हिम्मत होती तो नरवाने के खिलाफ मुकदमा लिखाती, यानी राहुल गांधी पे मुकदमा नहीं बनता है? देखिए नरवाने के खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं होता है, किसी तरह का मुकदमा नहीं होता। जो आर्मी चीफ और जो आर्मी के लोग होते हैं, उनकी सर्विस बुक का एक क्लोज है जिसमें उनको कहा गया है कि अगर नौकरी से हटने के बाद आप कोई किताब लिखते हैं, बुक लिखते हैं, तो उसको एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसका एक क्लियरेंस, फॉर्मल क्लियरेंस होती है। और दुनिया भर के, मैंने हजारों लोगों ने किताबें लिख दी, आर्मी के जो जनरल रहे हैं, लाखों लोगों ने किताबें लिख दी, हजारों लोगों ने। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई वो पहाड़ नहीं टूट रहा था। पहाड़ तो अब टूटा है, क्योंकि जिस चीज पर आप बैन लगाया आपने, वो रायता फैल करके आपकी सरकार पर संकट बन के आ गया। अच्छा तो ये होता कि ये जो बैन लगाने का जो आपने धंधा पाला है, वो धंधा ना पालते आप, तो ना आप धंधा पालते, ना ये नासूर बनता, और ये नासूर बन के मोदी सरकार के पतन का कारण बनने जा रहा है। अब इनको इसका जवाब नहीं है। पूरी आर्मी में टॉप लेवल पर जो लेखक हैं, जो लिखना चाहते हैं, पढ़ने लिखने वाले जो आर्मी जर्नल है, वो बहुत नाराज है। मेरी 2-3 जर्नलों से बातचीत हुई। जी, अच्छा, एक चीज और बताइए,
लकड़ा साहब, आप शायद लोकसभा को कवर कर रहे हैं 1988 से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जी 1989 जी से जी 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 कब से जी कर रहे हैं, किस सन से कर रहे हैं आप? 38 ईयर हो गए। नहीं, 38 ईयर हो किस गए। साल से आपने शुरू किया था? मैं 1988 से, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1988 से जी उमाकांत जी ने लोकसभा को कवर करना शुरू किया, और आज भी 2026 तक कर रहे हैं कवर। आप लगातार जी लोकसभा कवर कर रहे हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं आप, और आपको सारे लोग बड़े इज्जत से आपका जो है वहाँ इस्तकबाल भी होता है। मुझे ये बताइए कि इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं, क्या आज तक आपने ऐसा कुछ देखा कि बजट सेशन हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो और लीडर ऑफ अपोजिशन ना बोला हो? क्या आपने आज तक ऐसा देखा कि ऐसा कभी हुआ है इससे पहले? दीपक जी, मैंने आज तक नहीं देखा है। 38 ईयर्स हो गए और मेरे समझ से 100 बार अभिभाषण हुए होंगे, और मैंने खुद एज ए रिपोर्टर कवर किया कि सारे अभिभाषण, राष्ट्रपति का मतलब आज अभिभाषण तक आपने को ऐसा नहीं कवर देखा किया। कि लीडर ऑफ अपोजिशन को रोका गया? आज तक मैंने ये नहीं देखा कि सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत लगा दी, स्पीकर ने पूरी ताकत लगा दी, रक्षा मंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर के जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर, इवन गृह मंत्री, जिनका कोई लेना देना नहीं है पूरे मामले से, कोई सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स खुद रोक रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे हैं, शोर मच रहा है। ये मैं कहता हूं, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए कलंक की बात कुछ हो नहीं सकती कि आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे आप भी तो कभी अपोजिशन में आओगे। तो सवाल यह कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन संसदीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, महत्वपूर्ण स्तंभ होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपका पाखंड है लोकतंत्र में यकीन, आपका संसदीय राजनीति में यकीन पाखंड है। आप कुछ किसी लोकतंत्र में, संविधान में आपका कोई यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो आप राहुल गांधी को बोलने देते, आप वो किताब को कोट कर देते, बोलने देते कि ठीक है साहब, आप किताब को कोट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास, आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए और सदन में बोलिए। मैंने तो राजीव गांधी जब आ रहा था, जब मैं पार्लियामेंट कवर करना शुरू किया 1988 में, तो मैं जिस दिन हाउस में घुसा तो बोफोर्स के पेपर लोग लेके घूम रहे थे पार्लियामेंट में। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू और 10 अखबार लेके लोग घूम रहे थे, जो स्टोरी ब्रेक होती थी बोफोर्स पे, हालांकि वो सब फ्रॉड था। अब सवाल यह है कि वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला जाता था, हाँ जी आपका क्या कहना है, वो सब अखबार में खबर छपी है, तो स्पीकर कहते थे कि क्या आप प्रमाणित करेंगे, सत्यापित करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे जो आप अखबार में पढ़ के बोल रहे हैं? तो मेंबर कहता था यस, मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, प्रमाणित करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। उसके बाद स्पीकर अलाउ करते थे मेंबर को, ठीक है आप अखबार को कोट कीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो खुद नेहरू को कोट किया पिछले सेशन में, और क्या क्या उन्होंने नेहरू को जलील करने के लिए, किस अमेरिकी लेखक की किताब को जलील। तो सवाल यह है कि आप जब बारी आती है प्रधानमंत्री की या बारी सत्ता पक्ष की आती है, तो वो सारे दुनिया का जो गंदगी है वो सदन में पढ़ के सुनाते हैं किताबों से, झूठ सच। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन एक पत्रिका को, आप पत्रिका क्यों कोट करने से क्यों रोक रहे हैं? इवन लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो यहां तक कह दिया कि ठीक है साहब, ना तो मैं नरवाने साहब की किताब को कोट करना चाहता हूं, ना मैं पत्रिका को कोट करना चाहता हूं, मैं तो वहां जो लिखा हुआ है उसको ऑब्जर्वेशन। तो स्पीकर साहब कहते हैं नो, इवन गृह मंत्री कहते हैं नो। ये कौन होते हैं गृह मंत्री साहब? संचालन कौन कर रहे हैं? गृह मंत्री हाउस का संचालन क्यों कर रहे हैं? जी, आपका ये कहना है, एक लाइन में जानना चाह रहा था आखिरी जवाब, कि आपको लगता है कि आने वाले समय में, यानी कल जब फिर ये सेशन शुरू होगा, सदन शुरू होगा, तो क्या आपको लगता है कि क्या सरकार ने मन बना लिया है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देना? मैं तो ये कह रहा हूं आपको कि ये सरकार ही चाहती है कि हाउस ना चले। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। उसका कारण क्या है कि अगर सदन चलेगा तो फिर गर्दा बाहर निकलेगा, फिर वो जो जितना अपोजिशन के पास माल मत्ता है खुलेगा। तो जी, मैं तो साहब, एपिस्टिन नहीं खुलेगा क्या? एपिस्टिन को कोड नहीं करेंगे क्या? एपिस्टिन कोई आसमान से आया है क्या? एपिस्टिन की फाइलें डिस्कस होंगी, जो ट्रम्प डिस्कस होंगे, ट्रम्प के साथ जो डील हुई आपकी वो डिस्कस होगी, क्या नहीं डिस्कस होगा? सब पढ़ के सुनाया जाएगा। और ट्रम्प का ट्वीट लोग पढ़ के सुनाएंगे, जो आपने 3 दिन पहले आधी रात में 9 बजे रात फटाफट डील साइन की, उसका ट्वीट को पढ़ के नहीं सुनाएंगे लोग। फिर आप रोक देंगे कि ट्वीट नहीं, ये ट्वीट आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये तो जो चीजें हो रही है, सरकार, मुझे लग रहा है कि सरकार ने एक बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है, और ये सरकार इतना सस्ते में सरकार बच नहीं पाएगी। बहुत बुरी तरह फंस गई सरकार, दलदल में फंस गई है। जी,
लखेड़ा साहब थे, खुद ही उन्होंने बताया कि 1988 से लेकर 2026 तक वो कवर कर रहे हैं। आज तक उन्होंने नहीं देखा कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को बजट सेशन में बोलने से रोका गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और उसका कारण उन्होंने बताया कि इस तरह के मामले हैं, एप्स्टीन फाइल्स हैं, फिर ये जो किताब है आर्मी के फॉर्मर चीफ की, उस किताब में जो अंश हैं जो मोदी को बहुत हो सकता है शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ऐसी बहुत से घटनाएं हैं जिसका सामना सरकार नहीं करती और इसीलिए राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में नहीं आए। मैं ये तो नहीं कहूँगा डर के मारे नहीं आए, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि राहुल गांधी किताब लेकर आए थे और उनका था कि जब सदन में आएंगे तो मैं किताब जो है मिस्टर मोदी को हाथ में दूंगा कि पढ़िए सच्चाई क्या है। भाई लखेड़ा साहब, आप आए, खुलकर आपने बताई लोकसभा जिसको आप इतने बरसों बरस से कवर कर रहे हैं, आप ही के आप कह सकते हैं बीट का मामला था। आपने बड़े खुल की चीज़ें बताई और आपने ये भी बताया कि हो सकता है कि राहुल गांधी कल या परसों भी इस विषय पर ना बोल पाए। कहीं ना कहीं एक आपातकालीन जैसी स्थिति भी कभी कभी लगती है जहां आप व्यक्ति के संसद के सदस्य की अभिव्यक्ति पर आप प्रतिबंध लगाते, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर लखेड़ा फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।